एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये है सीजी पटवारी एग्ज़ाम 2022 के क्वेश्चन पेपर, साथ ही आप इसके आंसर मेरे साथ देखेंगे। मॉडल आंसर के अनुसार मैं बता रही हूँ। और हाँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, यदि एक दो क्वेश्चन गलत थे तो उस टाइम दावा आपत्ति किए गए थे, तो मैं पहले के वीडियो में भी बता चुकी हूँ कौन से आंसर गलत थे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज भी बताने का। चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे। भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 2016। ठीक है, 86 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 87, आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा? तो क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। 87 देखेंगे। ऑप्शन ए लुइस माउंटबेटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। मक्खन की विकृत गंधता निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन डी मतलब उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, टोकोफेरॉल, विटामिन डी एंड ऑप्शन सी में देखो ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो इन तीनों को मिलाकर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य के लिंगानुपात सबसे अधिक है? ठीक है, सेंसस 2011, इसमें सेक्स रेशियो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 90 ऑप्शन ए केरल। ठीक है, चलिए विशु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च एवं 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो क्वालिटी बढ़ाकर देखना वीडियो का, यदि आपको अच्छे से नहीं दिखता है तो। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है? क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब सही सिर्फ ये है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 93, राष्ट्रीय पारिवारिक गृह सर्वेक्षण 5 2019 से 2021 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय स्तर से कम कितने राज्य भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का उपयोग कर रहे हैं? शुद्ध ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जल का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था अंग्रेजों द्वारा निर्मित? क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन सी फोर्ट सेंट डेविस ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मिला लेंगे आप कौन कौन सा ऊपर का सही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, नमामि गंगे परियोजना का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन ए गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। देखेंगे अगला क्वेश्चन है 98, दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 5.5 से। इसके इंग्लिश के भाग एक सेकंड में दिखा दूँ क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 98, द टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 5.5। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा क्या है कि बहुत ज़्यादा हिंदी था। दंत क्षय बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया होगा क्या है क्षय। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, एक प्रतिरोध तार कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है जो कि मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर एवं निकिल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे।
राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 100 ऑप्शन सी प्रोफेसर फिशर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 101। भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचांक में कोर सेक्टर के उत्पादों का भार क्या है? क्वेश्चन नंबर 101 101 ऑप्शन सी 40.27%। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे 102। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? क्वेश्चन नंबर 102 ऑप्शन सी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 103 ऑप्शन बी राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 104 प्रश्नों की ओर। सही क्या है? जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो पहला, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है। प्रश्न नंबर 104 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो दूसरा सही है ये वाला। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 105। एक क्वेश्चन अब क्या ही करना है, 121-22 का जो पूछ रहा है इसको छोड़ देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। G77 क्या था? क्वेश्चन नंबर 106 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विकासशील देशों का संगठन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया? इसको बताने की जरूरत नहीं है ना, चलो ठीक है इसको स्किप करते हैं। आपको पता है, आप लोग कमेंट में बताओ। चलो ठीक है, बताओ कब आया था साइमन कमीशन भारत? चलो अगला प्रश्न देखेंगे 108। विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि? प्रश्न नंबर 108 विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन सी 1 2 3 सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत है। देखो, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 109 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 21.05%। ठीक है, प्रश्न नंबर 110। चलो इसको बढ़ा ही देते हैं। भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है? क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन बी घटने की करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है 111। अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है? प्रश्न नंबर 111 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 112 देखेंगे। भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? प्रश्न नंबर 112 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 82 डिग्री 30 अंश। ठीक है, जो भी है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 113। एक सेकंड छोटा करना पड़ेगा, है ना। चलो दिख रहा है अभी। चलो, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में रिक्त स्थान मिनट का समय लेती है। 113 क्वेश्चन नंबर 113 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 4 मिनट। ठीक है, प्रश्न नंबर 114 देखेंगे। गलत लिख दिए हैं, देखो। 5X प्रौद्योगिकी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 114 ऑप्शन सी संचार प्रौद्योगिकी। देखो प्रौद्योगिकी लिखते कैसे हैं, प्रो हो जाता है ना, धो गी और इधर से की। ठीक दिख रहा होगा आपको, अब सही है। हिंदी में तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए सही लिखना सीखें आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 115। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में सही क्या है? क्वेश्चन नंबर 115 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा सभी सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 116 प्रश्न देख रही थी और पढ़ रही थी।
माफ करें। प्रश्न नंबर 116, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 116, ऑप्शन डी मेरठ से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन मॉडल आंसर जैसा लिया है व्यापम, 2-3 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन गलत है तो मैं उसके अनुसार ही बता रही हूँ, तो मुझे कोई कमेंट में फालतू के कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ मॉडल आंसर के अनुसार मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 117, एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 117, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों सही हैं। यह अस्थायी गर्म जलधारा है और इसकी उपस्थिति वहाँ के व्यापारिक पवनों को शिथिल करती है, तो ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 118 देखेंगे, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में सही क्या है? प्रश्न नंबर 118, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इधर देखो नीचे, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, 119, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 119, ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। ए नंबर का और ई नंबर का, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। विश्व वन्य जीवन दिवस 31 मार्च को नहीं मनाया जाता और जैव विविधता दिवस 25 दिसंबर को नहीं मनाते। हाँ ये देखो, ये सही है। ओजोन दिवस ये सही है, ये भी सही, हाँ ये बाकी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 120, ये तो केमिस्ट्री का सवाल आ गया। मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो मिलके 2H2 प्लस क्लोरीन एक है, क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 120, ऑप्शन डी रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 मतलब 121 देखेंगे करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स में भी कुछ क्वेश्चन गलत लिया गया था मॉडल आंसर में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे करंट अफेयर्स की ओर। प्रश्न नंबर 121 देखेंगे, नोबेल प्राइज 2020 फॉर पीस इज गिवन टू, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? ठीक है, 121, ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 122, इन छत्तीसगढ़ 21st वसुधरा सम्मान इन 2021 गिवन टू सतीश जायसवाल, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123, second largest food park of the country will be established in, this answer correct will be option C Bastar district. Question number 124, who has been appointed as the new CEO of Jet Airways? Option A Sanjeev Kapoor. Question number 125, Lamuru Elephant Reserve is situated in which district? Question number 125, option D Cobra. The number of Upanishad is, question number 126, option will be D 108. आपने सुने होंगे ना हमारे मम्मी दादी से बोलते हुए, कितने वेद पुराण शास्त्र उपनिषद हैं, पता होना चाहिए सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127, कलमा बैराज इज लोकेटेड एट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महानंदी रिवर इन जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीजी छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेशनल कोरोना हेल्पलाइन नंबर इज, ऑप्शन सी 1075। ऑथर ऑफ द बुक द प्रेसिडेंशियल ईयर इज, क्वेश्चन नंबर 129, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रामसार साइट्स इन इंडिया अप टू December 2020 इज, ऑप्शन डी 42 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 131, इन छत्तीसगढ़ स्टेट गोदान न्याय योजना इज स्टार्टेड ऑन, ऑप्शन विल बी करेक्ट इज ऑप्शन बी 20 July 2020। एस 400 एयर डिफेंस सिस्टम इज रिलेटेड टू द कंट्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रसिया।
133 द पर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ हु वॉज अवार्डेड बाय पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ आर्ट पंथी डांस इन 2021। पंथी डांस। ऑप्शन डी राधेश्याम बारले। 134 XXV Olympic Games 2032 will be held in। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। इंडियन नेशनल आर्मी was established by। ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह। चलिए बढ़ते हैं हिंदी के भाग की ओर। राज्य की सामान्य जानकारी हिंदी में देखना ही चाहेंगे ना। चलो प्रश्न नंबर 136 देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। ऑप्शन ए जिला कलेक्टर। बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी। 137। ऑप्शन डी 1023 AD। राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम है। देखो खंड काव्य क्या है, राधा विनोद, और रचनाकार कौन है उनका नाम बताना है, वो भी रतनपुर के हैं। 138। ऑप्शन डी खांडेराव। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित गैर राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के आय का हिस्सा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 139। ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश। देखो अगला प्रश्न है, इस राज्य में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को मनाया जाने वाला त्योहार है। बैसाख माह बोला है, ठीक है, ये वाला जो बैसाख माह है शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को मनाया जाने वाला त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 140। ऑप्शन बी अक्ति। अक्ति मतलब समझते हो, जो आम का त्यौहार होता है वो मनाते हैं, पितरों की पूजा की जाती है इस पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है त्यौहार, हो सकता है अदर जगहों पे भी मनाते हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141। छत्तीसगढ़ राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के घटक नरवा का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 141। ऑप्शन ए बरसाती नालों का संरक्षण। अब देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ का तमाचा मारा था। जो एसडीओ है उनको तमाचा मारा था, ठीक है, दयावती ने। क्वेश्चन नंबर 142। ऑप्शन बी तमोरा। एक सेकेंड, रुद्री नवा गाँव ये नहीं था, पुंडी और नगरी सिहावा भी तो था एक। चलो ठीक है, इसको मैं ना पर ऑप्शन तमोरा ही लिया है। ठीक, चलो दयावती है ना, हाँ ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर 143। ऑप्शन बी बजर। क्वेश्चन नंबर देखो 144। छत्तीसगढ़ी में मनखे का बहुवचन होता है, प्लूरल पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144। ऑप्शन डी मनखेमन। अब अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित योजना न्याय योजना नहीं है पूछा है, ठीक है, न्याय योजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145। ऑप्शन सी मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, ठीक है। 146। इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता। मतलब एक लोकगीत है जिसमें श्रृंगार रस नहीं पाया जाता। 146। ऑप्शन सी भोजली। आप पढ़े हो ना लाइव क्लास में, ददरिया क्या होता है, लोकगीतों का राजा होता है, ठीक है। चलो 147 देखेंगे। इस राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे। 147। ऑप्शन ए महेंद्र कर्मा, ठीक है, महेंद्र कर्मा, जो कि अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महेंद्र कर्मा रख दिए है ना, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। जी हाँ, आप उनके क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके जरूर चेक करें, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न है 148। इस राज्य का कबीर पंथ का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा स्थापना करने वाले गुरु परंपरा के अनुसार किस पीढ़ी के गुरु हैं। क्वेश्चन नंबर 148 मेरे को भी जानना जरूरी है। 148। ऑप्शन ए 12वीं, ठीक है। देखते हैं अपने गुरु आने से पूछेंगे कौन सा पीढ़ी के थे।
चलो 149 देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक समरसता सम्मान अलंकरण का नाम है। सामाजिक समरसता सम्मान अलंकरण का नाम है। 149 ऑप्शन ए महाराजा अग्रसेन सम्मान। 150 देखेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा का ओनहारी का हिंदी में अर्थ होता है। 150 ऑप्शन बी रबी फसल। तो गाइस हम देख रहे थे सीजी पटवारी एग्ज़ाम 2021 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सेट ए के क्वेश्चन, जिसमें से इस तरह के प्रश्न भाग क और ख से हिंदी मतलब कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, और भाग ग में सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, राज्य की सामान्य जानकारी। 1 अंक का प्रश्न होता है। कुल टोटल 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें से गलत उत्तर अंकित करने पर आपको 1/4 अंक काटे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आप इसमें इंग्लिश के भाग भी देख सकते हैं, थोड़ा क्वालिटी बढ़ाएंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम अपने इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और कुछ चाहिए तो कमेंट कर देंगे। ठीक है, और हाँ, आप लोग का एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट।